दोस्तों नमस्कार। भारत पाक सीमा से सटे बाड़मेर जिले के सेडवा थाना क्षेत्र के धोलकिया गांव में पुलिस ने एक अवैध एमडी फैक्ट्री का पर्दाफाश कर नशे के सौदागरों के मंसूबों पर पानी फेर दिया था। बाड़मेर पुलिस और एनसीबी की टीम ने संयुक्त कार्रवाई कर ऑपरेशन भोकाल के तहत 22 जुलाई 2025 को इस बड़ी सफलता को अंजाम दिया था। इस मामले में अब तक 4 लोगों को वो गिरफ्तार किया गया है, जबकि मुख्य सरगना रमेश उर्फ अनिल विश्नोई, जिस पर 1 लाख रुपए का इनाम है, उसकी तलाश अभी भी जारी है। बाड़मेर पुलिस अधीक्षक नरेंद्र सिंह मीणा ने प्रेस वार्ता में इस सनसनीखेज मामले की पूरी जानकारी दी है। पुलिस पूछताछ में चौंकाने वाला खुलासा हुआ कि मुंबई निवासी जयेंद्र शुक्ला ने एक वेब सीरीज से प्रेरित होकर एमडी ड्रग्स फैक्ट्री स्थापित करने का निर्णय लिया था। इस खतरनाक योजना को अंजाम देने के लिए उसने धोलकिया गांव के मांगीलाल विश्नोई के खेत में छप्पर के नीचे फैक्ट्री सेटअप किया। इस सेटअप में मुंबई से लाई गई मशीनों और ओडिशा के केमिकल विशेषज्ञ शिवा की मदद से ड्रग्स का उत्पादन शुरू किया गया था। पुलिस ने समय रहते नेटवर्क को ध्वस्त कर दिया, वरना यह गिरोह राजस्थान सहित अन्य राज्यों में भी ऐसी फैक्ट्री स्थापित करने की फिराक में था। बाड़मेर पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली थी कि धोलकिया गांव में मांगीलाल विश्नोई के खेत में अवैध ड्रग्स फैक्ट्री वो संचालित हो रही है। इस सूचना पर चौहटन सीओ जिमलाल और सेडवा थाना अधिकारी दीप सिंह के नेतृत्व में पुलिस और एनसीबी की संयुक्त टीम ने छापेमारी की और मौके पर 3 लोगों फैक्ट्री संचालित करते दिखे, जो पुलिस को देखकर भागने लगे। पुलिस ने मांगीलाल विश्नोई उम्र 21 वर्ष और जयेंद्र शुक्ला उम्र 45 वर्ष को मौके से गिरफ्तार किया, जबकि गणपत सिंह वो मौके से फरार हो गया था। और अब पुलिस ने इस मामले में महाराष्ट्र के मच्छिंद्र तुकाराम भोसले और सुशांत संतोष पाटिल को प्रोडक्शन वारंट पर गिरफ्तार किया है। मच्छिंद्र भोसले ने फैक्ट्री के लिए केमिकल की आपूर्ति की थी, जो महादेव एंटरप्राइजेज जैसलमेर के नाम पर बिल और जीएसटी नंबर के साथ टेम्पो से मंगवाए गए थे। सुशांत पाटिल भी इस नेटवर्क का हिस्सा था। बाड़मेर पुलिस की सूचना पर मुंबई एसओजी एटीएस ने मच्छिंद्र को वो हिरासत में लिया है, जिसके बाद उसे एमआईडीसी थाना पुलिस ने गिरफ्तार किया है। पुलिस ने इस मामले में कुल 12 लोगों को वो नामजद किया है, जिनमें से 6 बाड़मेर के युवा 20-21 वर्ष के हैं। इनमें से रमेश उर्फ अनिल विश्नोई, कमलेश उर्फ कार्तिक विश्नोई, कमलेश गोदारा, गणपत सिंह, शिवा और नर्मदा मैडम्स भी शामिल हैं। रमेश उर्फ अनिल विश्नोई, जिस पर 17 आपराधिक मामले दर्ज हैं, इस नेटवर्क का मास्टरमाइंड है और उस पर 1 लाख रुपए का इनाम भी घोषित है। वह अभी फरार है, जिसकी तलाश उसके लिए टीमें पुलिस की टीमें लगी हुई हैं। अब आगे आप वीडियो में सुनिए पुलिस अधीक्षक नरेंद्र सिंह मीणा का क्या कहना है, और जुड़े रहे तमाम प्रकार के अपडेट के लिए द खटक के साथ मैं आपका साथी जसवंत सिंह सिवकर। 22/7/2025 को धोलकिया पुलिस थाना सेडवा में एमडी बनाने की एक बड़ी फैक्ट्री पकड़ी गई थी। उसी कड़ी में इस प्रकरण का अनुसंधान थानाधिकारी चौहटन श्री राजूराम जी द्वारा किया जा रहा था। हमारी ये सूचना थी बाड़मेर पुलिस की, हमने महाराष्ट्र पुलिस रायगढ़ को दी और एनसीबी और डीआरआई अधिकारी को दी, तो उन्होंने महाराष्ट्र पुलिस ने भी रायगढ़ जिले में भी 79/2025 प्रकरण दर्ज किया गया था। जो इसी घटना कड़ी में जो जयेंद्र शुक्ला का सामान था, वहाँ भी एक प्रकरण दर्ज किया गया। और इसी कड़ी की सूचना में 6/8/2025 को एक सिद्दीक मेव है हथुनिया जिला प्रतापगढ़ में भी बड़ी कार्रवाई हुई। इसमें महाराष्ट्र पुलिस, गुजरात पुलिस और प्रतापगढ़ पुलिस द्वारा इसमें यही इनपुट जो हमने बड़ी फैक्ट्री पकड़ी थी, उसमें जो मेन कड़ी जय सुंदर शुक्ला था, महाराष्ट्र निवासी था, वो मांगीलाल और सिद्दीकी मेव है, इसके पहले भी वहाँ प्रतापगढ़ में भी फैक्ट्री स्थापित करके आया। जैसे ही ये बाड़मेर पुलिस में कार्रवाई हुई तो उन्होंने 20 फीट लगभग हथुनिया में अपने खेत पे और इसमें जो महाराष्ट्र पुलिस और गुजरात पुलिस और प्रतापगढ़ पुलिस द्वारा कार्रवाई की गई। उक्त प्रकरण में अभी जो 2 हमने अभियुक्त है 9/8/2025 को मच्छिंद्र तुकाराम भोसले और सुशांत संतोष पाटिल, इनको प्रोडक्शन वारंट से महाराष्ट्र से गिरफ्तार करके लाए। आज कोर्ट में पेश करके उनको दिनांक 19/8/2025 तक का पीसी रिमांड लिया गया है। इसी में जो सिद्दीकी मेव जो पहले भी हथुनिया प्रतापगढ़ था, उसमें हमारे प्रकरण में भी गिरफ्तार करेंगे। एक जो रोहन अभी शेष अभी महाराष्ट्र पुलिस में इनका वारंट लेकर दोबारा बॉम्बे को भेजकर इनमें कार्रवाई की जाएगी। इसमें जो मेन हमारे द्वारा जो एनसीबी डीआरआई अधिकारियों से सूचनाओं का आदान प्रदान करके, और ये विश्वास है कि सभी लगे हुए हैं इनके कॉल डिटेल पे, और भी 1-2 पूरे भारत में सारी एजेंसी लगी हुई है, 1-2 और बड़ी कार्रवाई भी होगी संभावना कि सारे एक भाई जो इनका एक फार्मूला जो जयेंद्र शुक्ला है, इसने एक फार्मूला ले लिया कैसे कैसे सामान लेना, कैसे सेटअप होगा। तो इस कड़ी में अपने सातौर एरिया, जैसे पहले इन्होंने बॉर्डर के एरिया में मोहनगढ़, म्यांमार गए और भी जगह ट्राई की है, तो
हम भी पूरी पुलिस लगी और सभी एजेंसी लगी हुई है इसमें। मेरे को ये विश्वास है सभी मिलके जो नशा प्रवृत्ति को बढ़ावा दे रहा है उनके खिलाफ आने वाले दिनों में एक बड़ी कार्रवाई करेंगे। मैं सभी जो एनसीबी के अधिकारी, डीआरआई के अधिकारियों से पूरे कांटेक्ट में और कार्रवाई की जा रही है। इस प्रकरण में जो शेष बड़े मुलजिम है, जो रमेश बिश्नोई 1 लाख का इनामी, और भी जो है इसके जो भी कड़ी 12-13 जो मुलजिम बनाए, उनको भी एक एसआईटी गठित करके शीघ्र ही इनको हम गिरफ्तारी का प्रयास किया जा रहा है। क्योंकि जैसे ही ये सूचना मिली तो सभी ये तस्कर हो गए, क्योंकि एमडी अभी भी मिल रहे, एमडी का केस हो रहा है तो कहीं ना कहीं बढ़ रही है। तो हम सभी एजेंसियाँ मिलके मतलब अपने राजस्थान पुलिस, गुजरात पुलिस, महाराष्ट्र पुलिस, एनसीबी और डीआरआई के अधिकारी मिलके इनमें कार्रवाई कर रहे हैं और मेरे को ये विश्वास है कि आने वाले दिनों में और बड़ी कार्रवाई करेंगे। सर, जो शुक्ला है, शुक्ला का क्या क्राइम रिकॉर्ड है, उसका क्या प्रोफाइल है? इस जयचंद्र शुक्ला का पहले एक 420 मुकदमा है, कंप्यूटर साइंस का डिग्री किया हुआ है। जो सिवा जो उड़ीसा का जयचंद्र शुक्ला जो सीरीज से देख कर उन्होंने जो मेन जो फैक्ट्री स्थापित करने में जयचंद्र शुक्ला का ही महत्वपूर्ण योगदान, क्योंकि जो प्रतापगढ़ में पकड़ी गई है उसमें भी जयचंद्र शुक्ला का आया, और रायगढ़ में भी जो पकड़ी गई है महाराष्ट्र पुलिस द्वारा उसमें भी जयचंद्र इसका शुक्ला का नाम आया। सर, ये कितने समय से कर रहा था और इसका ये लगभग अभी ये जनवरी में ही बाहर आया है। ये जनवरी 2025 में जेल से बाहर आया, उसके बाद से ये कार्रवाई करा। तो उससे पहले जनवरी में कौन से मामले में गया? मतलब ये 420 के मुकदमे, 400 मुकदमे, 6-7 महीने जेल रहा। जैसे ही बाहर में आया, इनके अपने यहाँ के लोगों से मांगेलाल, ये रमेश संपर्क करके सामान है, उन्होंने वे सीरीज़ देखी और कैसे बनता, सारी सीरीज़ देख के, किताब देख के सारा सेटअप किया भाई किस तरह का एमडी बनती है। तो ये मेन जो इसमें इंजीनियर का शिवा जो फैक्ट्री स्थापित करता उड़ीसा वाला, और ये जयचंद्र शुक्ला जो केमिकल बनाता है, इन्हीं का ज़्यादा योगदान। तो जयचंद्र शुक्ला और जो 1 लाख का इनामी अपराधी है, उनके आपस में कांटेक्ट कैसे बैठा, कैसे वो पश्चिमी राजस्थान तक क्या? ये इनका पहले जैसे एक रमेश 1 लाख का इनामी है, पहले भी 2018 में जोधपुर में फैक्ट्री पकड़ी, उनमें भी था। उनको जो एक कमलेश है धोरी मन्ना का, एक फगलिया का, इनसे इनको जानकारी थी, उनसे कांटेक्ट किया भाई हम आ रहे हैं। तो मांगीलाल और कमलेश और ये जाके बॉम्बे जाके इससे संपर्क करके आए, सब हमें भी वैसे फैक्ट्री लगानी है, ऐसे ऐसे केमिकल है। तो इन्होंने जो जैसलमेर की फर्म आई थी उसके नाम जीएसटी के नाम से सामान मंगाया। इसका जो जीजा जी है मांगीलाल का, वो टैक्सी का काम करता, उसके दुरुस्त सामान मंगाया, और पूरा एक सेटअप किताब जो कॉपी मिली हुई है उनमें पूरी विधि सीरीज़ से देख के कैसे कैसे मिलता है, कैसे कैसे फैक्ट्री होती है, कौन कौन सा केमिकल आता है, उस पूरी विधि करके इन्होंने 3 या 4 फैक्ट्री इन्होंने स्थापित की। जैसे जो 3 जैसे रायगढ़ की है, अपने बाड़मेर की है, और हथुनिया 3 फैक्ट्री इनकी पकड़ी गई। तो बड़ा शातिर दिमाग का जो है दोनों ये है। सर, ये वेब सीरीज किस नाम, क्या नाम था वेब सीरीज, ऐसा कुछ? नार्को वेब सीरीज, नार्को वेब सीरीज उन्होंने देखी है। और सर, क्या इसमें कोई इंटरनेशनल भी गैंग का कोई सदस्य शामिल नहीं हो? इसमें जिस तरह बड़ी कार्रवाई में हो सकता है, एक जो ड्राइवर जिन्होंने सामान देखा, एक महाराष्ट्र का एक रशीद खान नाम आया, भाई ये रशीद खान कौन है, कैसे सामान है, उस पर भी हम अभी फ़ोन पे इनकी डिटेल देख रहे हैं, कैसे कैसे कॉन्टेक्ट था, इनकी पूरी सर्वे, क्योंकि उनका रिकॉर्ड देखना पड़ेगा 6 महीने का, भाई कौन कौन लोन संपर्क में, कौन कौन तस्कर है या इंटरनेशनल गैंग के, क्योंकि ये बड़ी मात्रा है। इतनी बड़ी फैक्ट्री लगाने का कोई इसमें कोई बाड़मेर क्षेत्र ही नहीं होगा। बड़ी फैक्ट्री लगाने का मतलब पूरे भारत में इस एमडी की सप्लाई करना है। इसमें इस गैंग में कोई महिलाएं भी जो है वो शामिल है क्या, जो जिनको महाराष्ट्र पुलिस द्वारा डिटेन किया गया, अरेस्ट किया गया? नहीं, महिला तो नहीं है। जैसे ये मांगीलाल है, इसके परिवार वालों को ध्यान था, हम भी कार्रवाई करेंगे। इसकी मदर थी, सिस्टर थे, पिताजी देख रहे, कार्रवाई हो रही। पर गैंग में कौन कौन है पूरी अभी ये अनुसंधान का विषय, सारी एजेंसी मिलकर अनुसंधान कर रही। भाई इसमें महिला भी है, कौन कौन है, फैक्ट्री बन के कैसे माल कैसे सप्लाई हो रहा था, पूरी कड़ी पूछताछ करेंगे। सभी एजेंसी लगी हुई है। सर, अब तक कितनी फैक्ट्रियाँ पकड़ी, जैसे प्रतापगढ़, बाड़मेर, इसके अब तक 3 फैक्ट्री पकड़ी गई है, 1-2 फैक्ट्री की और जैसे क्या है, हम दोबारा जयचंद्र शुक्ला को दोबारा पीसी लेंगे और उसके टेलीफोन डिटेल खंगाल के भाई इसने कहाँ कहाँ संपर्क में रहा, विस्तृत गहन अनुसंधान करके और भी इन्होंने कहाँ कहाँ स्थापित है उस पर कार्रवाई। सर, ये जो जयचंद्र शुक्ला जेल के अंदर से ये जो इसने फार्मूला लिया है, तो इससे पहले कहीं कहीं वो लोग उन तक पुलिस पहुंच पाई है जिनसे इस फार्मूला लिए गए? नहीं, ये तो वेब सीरीज, नार्को वेब सीरीज देखा है, उस हिसाब से उन्होंने नार्को वेब से, और एक पिंकल नाम की किताब, उस हिसाब से देख के इसने देखा पूरा, फिर विधि बनाने की उसने पूरा तरीका उसको रटा, कॉपी में लिखा, क्या क्या केमिकल चाहिए, कहाँ कहाँ से मिलेगा, कैसे जीएसटी मिलेगा, वो सारी चीज़ें फार्मूला कॉपी में तैयार किया। और जो शिवा उड़ीसा का है, वो जो फैक्ट्री में जो भी सामान लगेगा, कैसे लगेगा, लाइट का जनरेटर, वो फैक्ट्री स्थापित शिवा करता था। इसमें भी आ गया, क्योंकि जो घटना है
रायगढ़ वाले में भी नाम आया, हथुनिया प्रतापगढ़ में आया और बाड़मेर में भी आया। और जो अपन ने जो कार्रवाई करी थी उससे 1-2 दिन पहले सिवा यहाँ से गायब हुआ। तो पूरी एजेंसी इनकी साल भर की इनकी विश्लेषण करके कॉल डिटेल कैसे कैसे संपर्क में थे, कैसे करते थे, उस पर सभी एजेंसियाँ, एनसीबी एजेंसी है, DRI पुलिस गुजरात की, महाराष्ट्र राजस्थान पुलिस, सभी एजेंसियाँ काम कर रही हैं। सर जो शुक्ला पकड़ा गया था वो जोधपुर फैक्ट्री में भी उसका लिंकअप था कुछ? जोधपुर में ये लगता है कि क्योंकि 2018 में जो रमेश पकड़ा गया वांटेड चल रहा है 1 लाख इनामी का, तो उससे ये तफ्तीश में आया कि जब ही से 2018 से उस रमेश बिश्नोई नेडी नाडी धोरी मन्ना का उससे जानकारी है। तो इसका मतलब उसमें भी रोल हो सकता है इसका जयसुन शुक्ला।